सबसे पहले जब हमने इंटरव्यू की बात करते हैं तो पहनावे की बात करते हैं। पहनावा मेरे हिसाब से आप अपना जो पहनावा हो सोबर टाइप रखें। इस टाइम पर अपन अनुकूल रखें, वातावरण के अनुकूल रखें। जैसे सर्दी का टाइम है तो फिर सर्दी के अनुसार रखें। आप अपना ब्लेज़र, जैकेट, स्वेटर या जो पहनना चाहें वो पहन कर के जाएँ। ऐसे नहीं हो कि एक तो पहले से अपने अंदर घबराहट होती है और दूसरी चीज़ वापस सर्दी का मौसम है तो अपना शरीर जो है कंपन करने लग जाए, ऐसा नहीं हो। सब अपने अपने मौसम के अनुकूल अपना पहनावा रखें। ब्लेज़र, फॉर्मल शर्ट, शर्ट ही और इनका जो कलर है वो अपना फॉर्मल रखें, भड़कीला ज़्यादा ना रखें, बस यही है। गर्ल्स के लिए भी वही है, सोबर टाइप आप पहने। साधारण वेशभूषा के अंदर जब आप एंटर करें रूम के अंदर, तो रूम में वहाँ पर वैसे कोई बंदा रहता है गेट खोलने के लिए। नहीं भी हो तो आप लोग अपना गेट खोल कर के अंदर प्रवेश करें। आप जो भी आपको बोलना हो, गुड इवनिंग मैम या सर जो भी हैं, तो वो आप उनका अभिवादन ज़रूर करें और जा कर के अपना जो आपकी सीट रहती है, आपका जो सीट है वो इस प्रकार से रहता है। एक आरपीसी का वहाँ पर राउंड टेबल रहेगा, उस पे लगभग मेरे हिसाब से 4 या मैक्सिमम 5 आपके इंटरव्यू मेंबर रहेंगे और उसके सामने आपका एक छोटा-सा टेबल होगा और आपकी चेयर होगी। तो वहाँ पर आप जाकर के खड़े हो जाएँ। आप जैसे खड़े होने की दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि जैसे आप जाएँगे आप लोग गुड मॉर्निंग उनको कहेंगे, तो आपको वो बैठने के लिए कह देंगे मोस्टली, ये चीज़ें हैं। तो इसके अंदर एंटर करने के अंदर और उस चीज़ में आपको हड़बड़ाहट नहीं रखे, बस हल्की-सी वही चीज़ है और उस चीज़ में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग होते हैं, तो वो आपको जाते ही ऐसा डराने धमकाने वाला ऐसा कुछ नहीं करेंगे। एकदम आपका आसानी से वेलकम करेंगे। एज़ ए ऑफ़िसर आपको वहाँ पे जाना है, एज़ ए ऑफ़िसर वो आपका वहाँ पे स्वागत करेंगे। वहाँ पर जाकर के आप बैठ जाएँ। इस चीज़ से संबंधित कोई आप डाउट ना रखें। जाते हो आपको रिलैक्स करने के लिए भी आप एकदम कूल हैं, आपसे गुड मॉर्निंग करेंगे, एकदम ईज़ी आप बैठ गए हैं और सुनाइए हाल-चाल, इस तरह के क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप। तो वहाँ पर आप बेफ़िक्र रहें आप। इसके बाद में देखना क्वेश्चंस स्टार्ट कैसे होते हैं। क्वेश्चन जो स्टार्ट होंगे उनके पास में आपका एक बायोडाटा रहता है कि आपने 10th 12th ग्रेजुएशन कहाँ से की, ये सारी चीज़ें आपको परफॉर्मा वहाँ पर भरवा लेते हैं। इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो उससे पहले एक रूम आता है जहाँ पर आपको बैठना पड़ता है, आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, तो वहीं से एक परफॉर्मा उनके पास में होता है। तो आपका इंटरव्यू की शुरुआत वहीं से मेरे हिसाब से आपका जो बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वो करते हैं। उनके पास में आपका बायोडाटा है तो स्वाभाविक रूप से वो ज़्यादातर शुरुआत करते हैं आपकी एकेडमिक क्लासों से लेकर के। आपने 10वीं है वो यहाँ से की है, कितने % के साथ की है, 12th है, इसके बाद में आपकी ग्रेजुएशन, ये मेन फैक्टर है। यहीं से मोस्टली आपका क्वेश्चन आता है। तो वहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। अगर आपने उसमें हॉबी मेंशन किया है तो फिर वहाँ से आपकी हॉबी से यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि आप सभी ये डाउट रहे कि इसके अंदर क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। देखना इंटरव्यू का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपके अंदर जो चीज़ छुपी हुई है, आपके अंदर जो ऑफिसर छुपा हुआ है, उसके हाव-भाव उनको बाहर निकालने हैं। बस इतनी सी चीज़ वो आपको देखना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ज्ञान वो आँकना उस टाइम नहीं चाहेंगे। उनको पता है ये फिजिकल पास करके आए हैं, ये एग्ज़ाम क्रैक करके आए हैं, तो उनका वो सारी चीज़ें ओके हैं। तो पहले जो देखना आपके क्वेश्चंस है ना, वो मैं बता रहा था, आपके क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होंगे कि आपकी जो ग्रेजुएशन है ना, उस ग्रेजुएशन के अंदर आपने जो सब्जेक्ट मेंशन कर रखे हैं वहीं से, जैसे मेरे को वहीं से पूछा था कि हाँ आपकी ग्रेजुएशन के अंदर ये सब्जेक्ट है। मैंने कहा सर मेरी ये सब्जेक्ट है। आपके कोई पसंदीदा कोई विषय है? तो मैंने मेरा भूगोल और राजनीति विज्ञान ये दोनों पसंदीदा हैं, तो ये मैंने बताया। तो फिर मेरे जो क्वेश्चन जो पुट अप हुए वो वहीं से हुए, वहीं से मैंने बहुत सारे उनको आंसर भी दिए और वो सेटिस्फाई भी रहा। देखना यहाँ से आपका इंटरव्यू 2 प्रकार का होता है। एक इंटरव्यू को खुद ड्राइव करना कि वो आपसे पूछते हैं, आप उनको टॉपिक दें कि सर मैं यहाँ पर बेहतर हूँ, आप मुझसे यहाँ से पूछे, आप जो भी पूछेंगे मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको सटीक आंसर दूंगा। तो आप खुद ड्राइव करें, वरना फिर उनको इंटरव्यू तो लेना ही लेना है। तो बेहतर होगा कि अपना इंटरव्यू आप अपने हिसाब से खुद ड्राइव करें, बहुत अच्छा इंटरव्यू जाएगा आपका। तो यहाँ से एक तो आपकी जो एकेडमिक जो चीज़ें हैं 10वीं 12वीं, जैसे आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है तो यही क्वेश्चन है, राजस्थान विश्वविद्यालय के बारे में बताओ, या इसकी स्थापना कब हुई थी, या इसके कुलपति कौन हैं। तो ये 2-4 चीज़ें भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इस विषय में आप अपनी तैयारी करके जाएँ बिल्कुल। ये बेसिक चीज़ें जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। यदि यहाँ पर आपने आंसर नहीं दिया तो इसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। वैसे नॉर्मल जैसे आपने करंट का कोई क्वेश्चन या और कोई क्वेश्चन नहीं दिया तो उसके नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आपने कुछ नहीं दिया 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन या आपके सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन, तो वो आपका माइनस पॉइंट है। ये चीज़ ध्यान रखें।
एक तो यहाँ से हो जाता है आपका पैटर्न। उसके बाद में कोई आपकी अभिरुचि है तो उससे संबंधित आपको डेफिनेटली क्वेश्चन पूछने ही पूछने हैं। तो करंट के मुद्दों को वो लोग हाईलाइट देखते हैं। आप अभी से जो इंटरव्यू वाले बच्चे हैं स्पेशल, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो आप रोजाना आप न्यूज़पेपर पढ़ें और जो भी चीज़ें हैं उनको आप उनके बारे में आप ज़रूर ध्यान में रखें, उनका एनालिसिस करने की कोशिश करें। स्पेशली पुलिस के बारे में अगर कोई खबर आजकल आ रही है तो उन चीज़ों को आप ज़रूर माइंड में रखें, क्योंकि आप उस फील्ड में जा रहे हैं तो उन चीज़ों का पता रहना आपको बहुत ज़रूरी है। आप जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं उस ज़िले के बारे में, या फिर जहाँ पर आप रहते हैं, या स्पेशली जो आप जॉब कर रहे हैं, जहाँ पर जिस ज़िले में जॉब कर रहे हैं और जिस क्षेत्र में आप जॉब कर रहे हैं उसके बारे में ज़रूर आपसे पूछेंगे। आपका इंटरव्यू आपके जो पूरा बेस है आपका, वहीं से उठ करके वहीं पर पूरा आपका इंटरव्यू है वो ख़त्म हो जाएगा। पूरा आपका इंटरव्यू है वो लगभग जो नॉर्मल जो इंटरव्यू है 15 से लेकर के और 20 मिनट के बीच में एक नॉर्मल इंटरव्यू चलता है। उसमें आपके 30 से लेकर 35-40 तक क्वेश्चंस होते हैं। लगभग इतना आपका मैटर रहता है। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उनमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप कितने क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपने 5 क्वेश्चंस का भी आंसर ऐसा दे दिया कि उनको लगा वाह इस क्वेश्चन का आंसर इससे अच्छा हो ही नहीं सकता था, तो आपका वाकई में बहुत अच्छा इंटरव्यू जाएगा। तो क्वेश्चंस की तैयारी आप इस प्रकार से करें। आप अपने क्वेश्चंस लें, करंट अफेयर्स के लें, आपके ग्रेजुएशन से संबंधित खुद अपने क्वेश्चंस बनाएं, आप मिरर के सामने जाएं और अपना खुद अभ्यास करें बोलने की। देखना किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको आ जाएगा मन में, लेकिन उसको एक्सप्रेस करना, सामने वाले को बताना और सामने वाले को समझाना है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि हाँ मैं समझा पा रहा हूँ अगले को या नहीं समझा पा रहा हूँ। अपने आप मिरर के सामने करेंगे तो आपकी जो एक्सप्रेशन है आपको खुद को पता लग जाएगी, हाँ मेरे एक्सप्रेशन इस टाइम तो सही आते हैं, इस टाइम आप गलत आते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब अपन किसी क्वेश्चंस का आंसर देते हैं तो वहाँ पर एक मेंबर तो होता नहीं है, लगभग 4-5 मेंबर होते हैं। तो उसमें 4-5 मेंबर में मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन मेंबर होते हैं। एक होता है उस आरपीएससी का कोई मेंबर जो कि आपके उस बोर्ड का अध्यक्ष होता है। एक होता है आपके पुलिस ऑफिसर में आईजी रैंक का ऑफिसर होता है। एक होता है आपका साइकोलॉजिस्ट, एक होता है आपका विषय विशेषज्ञ। ये 4 आपको बंदे आपको वहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे, ये 4 लोग। तो इनको आपको फेस करना है। तो आपको किसी भी क्वेश्चंस का आंसर देते हुए इस तरह से लगे कि सभी लोग हैं वो एड्रेस हो रहे हैं आपके। अगर कोई बोर्ड में आपकी महिला मेंबर है तो आप उसी को भी नज़रअंदाज ना करें उसी प्रकार से, या फिर जेंट्स ज़्यादा हैं तो उसी सभी को है बराबर एड्रेस करते रहें। किसी जिस मेंबर ने आपसे क्वेश्चन पूछा है आप वहीं से आंसर दे और सभी को एड्रेस करते हुए, और लास्ट में उस आंसर को आप ख़त्म करें तो उसी मेंबर पर करें जहां पर जिसने आपको क्वेश्चन पूछा था। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक बिंदु है जो आपको इंटरव्यू है उसको उच्च बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, वैलिड बना सकते हैं। उनके लगे कि हाँ भाई बंदा अच्छा है, और आपके अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। बहुत ज़्यादा घबराने की बात इसमें है नहीं कि भाई इंटरव्यू है। देखना हल्की सी घबराहट सबको होती है। अगर मैं खुद भी अब भी देने जाऊं तो घबराहट स्वाभाविक है, मेरे भी आने वाली है कि भाई क्या है क्या नहीं है। लेकिन इसको आप कम कर सकते हैं, और कम होगी आप में जितना अच्छा कॉन्फिडेंस होगा उतनी आपकी घबराहट कम होती जाएगी। और कॉन्फिडेंस आएगा आपको जब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करनी है आपको सिर्फ बोलने की, स्किल्स की। आपने कोई क्वेश्चन आप लिख सकते हो उसको, लेकिन उससे भी अच्छी तरीके से आप उसको बता सकते हो। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप उसको बता पाओ। तो इन चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखें किसी प्रकार से। और नॉर्मल आपको बैठना है वहाँ पर, और नॉर्मल आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, नॉर्मल आपको उसी लहजे में आपको पूरा इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। अभी अपन को लगता है कि 20 मिनट तक कैसे रहेंगे, उस टाइम पता भी नहीं चलता कि यार 20 मिनट हुए हैं क्या। ऐसा लगता है यार 4-5 मिनट में मेरा इंटरव्यू है वो खत्म हो गया। आपसे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, भावेश जी पूछ रहे हैं। भावेश जी क्वेश्चंस मैंने बताया, यही मेरे से यही से पूछा गया था कि 10वीं में आपने यहाँ से की, ग्रेजुएशन में आपके कौन से सब्जेक्ट थे। तो फिर मेरे से ज्योग्राफी और पॉलिटिकल में क्वेश्चन पूछे थे। पॉलिटिकल में तारांकित प्रश्न कार्रवाई में, संसद की कार्रवाई में तारांकित प्रश्न ये क्या है, इनके बारे में पूछा था। ज्योग्राफी के अंदर जो अपनी ये पूछा था कि जो तटीय सीमा होती है उस तटीय सीमा के बाहर भी जो क्षेत्राधिकार भारत का होता है या नहीं होता है।
दक्षिणी चीन सागर है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा था, उत्तरी ध्रुव के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था कि वहाँ पर जो बर्फ पिघलती है उसके बाद में किस प्रकार की आकृतियां बनती हैं। हाँ, एक चीज़ और क्वेश्चन मेरे से भी क्वेश्चन पूछा था कि एक पुलिस ऑफिसर, भले आप ही क्यों ना हो, एक जो पुलिस ऑफिसर है उसमें अच्छे कौन कौन से क्वालिटीज़ होनी चाहिए, या फिर वो हमसे आपसे पूछ ले कि आप में ऐसी कौन कौन सी बेहतर क्वालिटीज़ हैं कि आपको देखते हुए या आपको देखते हुए हम आपको सब इंस्पेक्टर के लिए चयनित करें। तो इन चीज़ों को क्वेश्चन आप लिखें, बोलने की प्रैक्टिस करें। इसके अलावा आपको और किसी प्रकार का कोई पर्सनल डाउट हो तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं, भले आप मुझे पर्सनल फ़ोन कर सकते हैं, मैं नंबर कमेंट बॉक्स में करवा दूंगा। अब न्यू वैकेंसी के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। जो ये जो बजट आ रहा है, इस बजट के अंदर 100% संभावना है कि आपके जो हैं लगभग 659 इतने पद सब इंस्पेक्टर के आने की पूर्ण संभावना है। इतने की न्यू वैकेंसी आएगी, तो आप सभी को बेस्ट विशेष है, इसके लिए आप तैयारी करते हैं। इसी बजट में घोषणा होने वाली है, मेरे हिसाब से जल्द ही वैकेंसी आएगी। इसके लिए आप क्या पढ़ेंगे वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। 18 वर्ष वाले फॉर्म नहीं कर सकते भाई, 21 वर्ष होनी चाहिए कम से कम।